अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ हिना खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाएंगे मज़ेदार सा जिंगर बर्गर। इसको आप बच्चों को ज़रूर बना के दें लंच बॉक्स में, और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। सबसे पहले मैंने ब्रेस्ट के पीस ले लिए थे। इसको मैंने स्लाइस में कट करवा लिया था। इसको पतले पतले से स्लाइस, मैंने बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं लिए हैं, लेकिन इसको मैंने स्लाइस में कट करवा लिया था। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अंदर हम थोड़े से लिक्विड इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने 1 चाय का चमचा ऐड किया है। 1 चाय का चमचा भर के मैंने इसके अंदर ऐड किया है काली मिर्चों का। चिली गार्लिक पेस्ट मैंने ले लिया था 2 चाय के चम्मच, और ये भर के मैंने ऐड किया है इसके अंदर, क्योंकि मैरिनेशन के लिए मुझे चाहिए। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, ठीक है। और मज़ीद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक हस्बे ज़रूरत। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली सॉस जो होता है, वो मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी आधा कटा हुआ नींबू, और इसका रस मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और इसको मैं मैरिनेट कर लूँगी अच्छे तरीके से। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। अब इसको आप फ्रीज़र में रख दें तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए। अब इसके लिए मैं मेयोनीज तैयार कर लेती हूँ, उसको कोल्स्लो भी कह सकते हैं आप। बंद गोभी ले ली थी, उसको बारीक बारीक कट कर लिया था। अब इसके अंदर मैंने काली मिर्चें 1/4 चाय का चम्मच और नमक इसमें ऐड कर लिया था हस्बे ज़रूरत। अब मैं तकरीबन आधा कप के करीब मैं इसके अंदर मेयोनीज ऐड कर रही हूँ, और इसको मैं अब मिक्स करूँगी। आप चाहें तो इस स्टेप पे इसके अंदर क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, और आपको ये ध्यान रहे कि इसको आपने प्रेस कर करके मिक्स करना है, ताकि वो जो बंद गोभी खड़ी खड़ी सी होती है ना, तो वो इसके अंदर क्रीम में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो इसको आप जब रख देंगे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, तो ये आप नरम पड़ जाएगी थोड़ी सी ना, तो ये खाने में और ही मज़ेदार होती है, ठीक है। अब मैं इसकी टॉपिंग के लिए ले लूँगी 2 कप मैदा मैंने लिया है, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 खाने का चमचा तकरीबन मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है 1 खाने का चम्मच, ठीक है। और आपके पास नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं है, कॉर्नफ्लोर ऑप्शनल है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर पाउडर फॉर्म में तमाम चीज़ें जाएंगी। ये अदरक का पाउडर था, जिंजर पाउडर, और ये गार्लिक पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधी चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें, और अब मैं इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करूँगी, और इन तमाम टॉपिंग को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। थोड़े से स्पाइसेस मैंने इसलिए शामिल करे हैं इसके अंदर, ताकि हमारी जो हमारे क्रम्स बनते हैं वो अच्छे तरीके से बन जाएं, ठीक है। अब मैं इसको मैरिनेटेड चिकन को निकाल लिया है फ्रिज से। अब मैं इसको टॉपिंग करूँगी इसके ऊपर मैं जो हमने तैयार किया था मैदा, जो स्पाइसेस डाल के, अब मैं इसको ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना, अच्छे तरीके से आप इसको कोट करेंगे। और अब रूम टेम्परेचर पे जो पानी आप ले लें 1 बाउल में, और उसके अंदर चंद सेकंड के लिए इसको डिप करें, और दूसरे हाथ की मदद से या स्पून की मदद से आप इसको दोबारा निकालें, और फिर दोबारा इसको कोट करें। 2 टाइम आप कोट करेंगे। आप चाहे तो मिल्क में भी ऐड कर सकते हैं, बहुत से लोग मिल्क में भी ऐड करते हैं, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब एक और टॉपिंग मैं इसके ऊपर करूँगी, और फिर इसको अच्छे तरीके से झाड़ लें। जब झाड़ेंगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि इसके क्रम्स अच्छी तरीके से बन गए हैं। एक और आप स्टेप देख लें, 1 पीस मैंने और ले लिया है, आपको टॉपिंग करके दिखा देती हूँ। अच्छी तरीके से इसको आप प्रेस करें, और इसको अच्छी तरीके से कोट कर दें बिल्कुल। अब इसको आप रूम टेम्परेचर वाले पानी में ऐड करेंगे, और चंद सेकंड के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आप स्पून की मदद से इसको निकाल लें, और फिर दोबारा आप जो है वो टॉपिंग की तरफ डाल दें इसको अंदर, और इसको अच्छी तरीके से कोट करें दोबारा, ठीक है। मैंने दोबारा आपको इसलिए बताया है ताकि आपको एक बार तो मतलब समझ में आ जाती अच्छी तरीके से। तो ये देखिए हमारी अच्छा सा कोट हो चुका है। इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा भी इसको प्रेस नहीं करना, बहुत ज़्यादा कोटिंग भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये मेरे 2 पीसेस तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब मैं फ्राइंग की तरफ आऊँगी। अच्छा, ऑयल मैंने गरम कर लिया था पहले ही,
तो बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ऊपर से इसकी टॉपिंग जो है वो जल सकती है। तो इसलिए नॉर्मल फ्लेम पे ही आप इसको ऐड करेंगे ताकि चिकन जो है वो अंदर तक हमारी गल जाए अच्छी तरीके से, जो है ना। अब इसके अंदर जगह मौजूद थी तो मैंने 3 पीसेस इसके अंदर तकरीबन ऐड कर दिए थे, और जब ये ब्राउन होने लगे गोल्डन गोल्डन से, तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। ठीक है, अगर ठंडे ऑयल में आप डालेंगे तो इसकी फिलिंग उतर सकती है और फिर ये ऑयली भी बहुत ज़्यादा हो सकती है चिकन। ठीक है, तो आप बिल्कुल कम आंच पे ही इसको फ्राई करेंगे। तो अब देख लें पलट के, जिस हद तक मतलब आपको गोल्डन ब्राउन चाहिए, बहुत ज़्यादा मैं ब्राउन नहीं करूँगी, इतनी ब्राउन काफ़ी है। तो इसको मैं तेल निकाल के ना पूरा, तो इसको मैं अलग से रख लूँगी। ठीक है, ताकि मैं फिर बर्गर में इसको असेंबल करूँगी चीज़ों को, तो उसके लिए फिर ये मुझे काम आएगी। तो 1 बाय 1 करके मैंने तमाम पीसेस निकाल लिए थे तीनों, और मैंने बनाए तो ज़्यादा ही थे, लेकिन अब भी मैंने शूट किया है जो, तो इसके अंदर मैंने अभी 3 पीस ही आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए पीस बन के तैयार हो चुके हैं हमारे चिकन के। अब मैं 1 बाय 1 इसको निकाल रही हूँ। चलें जी, अब हम इसको निकालने के बाद आ जाएंगे अपनी बर्गर असेंबल की तरफ। ये मैंने एक बर्गर ले लिया है, ये इजीली आपको शॉप से मिल जाएंगे, आप उनको बोलिएगा कि वो बर्गर वाले दें। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसके अंदर टमाटो पेस्ट इसके अंदर स्प्रेड कर दूंगी डाल के अच्छे तरीके से कॉर्नर्स पे और सेंटर में भी। ठीक है, अच्छी तरीके से टमाटो पेस्ट स्प्रेड करने के बाद इसके अंदर हम रखेंगे चिकन का पीस जो हमने फ्राई किया था, और इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी अब मेयोनीज। ये मैंने सॉल्टेड वाला लिया था, थोड़ा सा अलग अलग फ्लेवर्स के होते हैं तो वो अच्छे रहते हैं। तो अच्छा, इसकी जगह जो आपने वो बंद गोभी वाला सॉस ऐड करा था ना रेडी, तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें, ये मैं मेयोनीज के साथ केचप के साथ आप इसको सर्व करें। जिंगर बर्गर हमारा तमाम तैयार है। अगर आप चाहें तो चीज़ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं चिकन के ऊपर, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, ऐसा लगता है कि हम फास्ट फूड के किसी रेस्टोरेंट में आ गए हैं, और बहुत ही मज़े का लगता है ये खाने में। और बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि उनको घर में ही बाजार जैसी चीज़ आप ज़रूर बना के दें, तो माँओं को भी खुशी होती है। इस तरीके से ये बच्चे खा के खुश हो जाते हैं, तो ये हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। अच्छा, एक और मैं आपको चीज़ वाला ऐड करके बताती हूँ असेंबल। इसके लिए मैंने उसी तरीके से पहले मैं टमाटो पेस्ट इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी अच्छी तरीके से। ठीक है, और ये सॉस वाला नहीं है, सॉस वाला जो होता है ना वो मैं आपको दोबारा बना के दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में जब कभी बनाना होगा। चिकन का पीस मैंने रखा है, इसके ऊपर मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ, चेडर और मोज़रेला मैंने दोनों ऐड करी थी। अब इसके ऊपर मैं ये वाला बन जो है, ये वाला बर्गर मैं थोड़ा क्रीमी सा बना रही हूँ, अच्छा सा जो है ना, थोड़ा हैवी करके। तो मैंने इसके ऊपर में मेयोनीज़ डाल दी है, चीज़ पहले डाली फिर उसके बाद मेयोनीज़ डाली है। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने वो कोल्स्लो वाली मेयोनीज़ तैयार करी थी ना, मेयोनीज़ का सॉस जो मैंने रेडी किया था, वो मैं इसको ऐड कर दूंगी ताकि ये वाला बर्गर थोड़ा सा क्रीमी मुझे चाहिए था, तो इसलिए मैंने जो है वो इसको इतना क्रीमी करा है। और अब मैं इसको भी कट कर लूँगी बीच में से। बीच में कट करने से ये होता है कि अंदर का जो आपने इतनी मेहनत की होती है वो एक प्रेजेंटेशन हो जाती है आपकी। और ये देखें, मज़ेदार सा जिंगर बर्गर तैयार है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।